अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज के हम लेक्चर में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे मोल का, उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की। द वर्ड केमिस्ट्री ओरिजिनेट फ्रॉम एंशिएंट अल्केमी। जो वर्ड है केमिस्ट्री पहले कदीम ज़माने में कहाँ से आया है? अल्केमी से। अल्केमी वर्ड कम्स फ्रॉम अरबिक वर्ड अल्कीमिया। जो अल्केमी जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड है, वो आया है अल्कीमिया से। ठीक है। लेटर टर्म इवोल्व इनटू केमिस्ट्री। बाद में ये जो टर्म है इवोल्व हुआ, इसमें चेंजिंग्स आई, मॉडिफिकेशन आई, तो ये केमिस्ट्री में चेंज हो गया। ये इसका बेसिक बैकग्राउंड है केमिस्ट्री वर्ड का, ये कहाँ से आया। डेफिनेशन देखते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अंडरगोस। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, एक शाख है साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की, कि मैटर की स्टडी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें कौन सी चेंजिंग होती हैं मैटर के अंदर, और इसकी कंपोजिशन क्या है। मैटर जो है कोई भी किस चीज का बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, और उन मैटर के अंदर कौन सी चेंजिंग्स आती है। ये सारी जो डिटेल है मैटर की हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैंने तीन चीजें डिस्कस की केमिस्ट्री की डेफिनेशन में। एक कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखें, ये कंपोजिशन नंबर 1। कंपोजिशन किसको कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं कि कोई भी जो मैटर है किस चीज से बना हुआ है। व्हाट मैटर कंपोज्ड ऑफ। कोई भी मैटर जो है किस चीज से बना हुआ है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से बना हुआ है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस। इसमें 1 एटम है कार्बन का और 2 एटम है ऑक्सीजन के, जो आपस में मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरीके से वाटर का फार्मूला है। इस तरीके से NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे Na प्लस Cl मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। ये उसकी कंपोजिशन है। मतलब कोई भी जो मैटर है किस चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक से, केमिकल से, चाहे वो आयरन से बना हुआ है, तो इसमें हम कंपोजिशन पढ़ते हैं मैटर की। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज मैटर की कौन सी हैं? एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? वो प्रॉपर्टी जिसको हम बगैर सूरत नेक्ड आई से देख सकें। देखें, यहां से मिल कर सके। देखिए कोई भी कलर है, किस भी कलर को आप देख सकते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर है, उसके बाद हमारे पास ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, जो भी कलर्स हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद स्मेल, किसी भी चीज को आप स्मेल करके बताएं कि इसमें जो है अच्छी खुशबू है या बदबू है, ये भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है टेक्सचर, सतह, मतलब किसी भी मैटर का जो सरफेस है कौन सा है, सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो, जब दो चीजें आपस में मिले उसके बाद एक नई चीज बने, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब केमिकली चेंज हो, केमिकल रिएक्शन हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे A प्लस B कंबाइन होते हैं, C प्लस D मिलाते हैं, इस तरीके C प्लस D बनाते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आता है स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और दूसरा आता है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो चीजें जिसको हम देख ना सकें, माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकें, उन चीजों को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, एटम है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को या छोटे छोटे चीजों को आप देख सकते हैं। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज नहीं, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जिसको हम देख सकें, जैसे कि पेन है, जैसे कि हमारे पास टेबल है, जैसे कि हमारे पास फैन है, ये मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब बड़ी चीजें जिसको आप देख सकें ये मैक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक जो छोटी चीजें जिसको आप नहीं देख सकें, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकें, वो हमारे पास आती हैं माइक्रोस्कोपिक में। उसके बाद हमारा टॉपिक है मोल। मोल किसको कहते हैं? देखें, मोल इंट्रोड्यूस बाय
डब्ल्यू ओस्टवेल्ड एक साइंटिस्ट है जिसने मोल को डिस्क्राइब किया। द वर्ड मोल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मोल्स। जो वर्ड है मोल कहाँ से आया है? ए लैटिन वर्ड से आया है, जो मोल से आया है, ठीक है। मोल्स मीन्स लार्ज मास, किसी भी चीज़ का जो लार्ज मास है, लार्ज अमाउंट में हो, लार्ज क्वांटिटी में हो, उसको हम मोल कहते हैं, ठीक है। ये मोल की क्या है? बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि मोल जो वर्ड है कहाँ से आया? लैटिन लैंग्वेज से आया है। मोल्स वर्ड है जिसकी मीनिंग है लार्ज मास। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल जो है एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स और एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। मोल हम कहते हैं कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट हो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट हो जिसमें 6.02 into 10 raised 23 पार्टिकल्स होंगे, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? मोल है या 1 मोल है। मोल को हम ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ से? ग्राम्स में। चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, ठीक है। तो मोल कहते हैं, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हो जिसको हम एक्सप्रेस करें ग्राम्स में, जिसमें 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स हो, उसको हम मोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, 12 एटम्स इक्वल टू 1 डजन। जैसे कि एक का एक डजन होता है, उसमें 12 एटम्स होते हैं। 100 एटम्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। तो इसको भी आप 1 मोल कहते हैं। मतलब एक अमाउंट हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो, उसको हम एक टर्म से एक्सप्रेस करें, जैसे कि मैंने कहा 1 मोल, तो उसको आप मोल कह सकते हैं, ठीक है। 1 मोल में हमेशा 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स होते हैं। देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन का 1 मोल जिसमें 12 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस करते हैं हम उसके ग्राम्स में। इसमें 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये कहलाएगा 1 मोल। उसके बाद है 1 मोल ऑफ वाटर का 1 मोल जिसमें 18 ग्राम्स है, 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स, तो ये भी 1 मोल हो गया। 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का 1 मोल जिसमें 58.5 ग्राम्स हैं, एक्सप्रेस करते हैं इसको, तो 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स हैं। चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, उसमें ऑलवेज 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स होंगे, पर कंडीशन ये है उसका 1 मोल हो। ओके, सो फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। किसी भी चीज का जो मास है उसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, उसका मोलर मास, टोटल मास, उससे डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि और भी एग्जांपल दिया है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसमें 180 ग्राम से 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिससे 100 ग्राम से इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स है। ये मोल का कॉन्सेप्ट हुआ। इस मोल के जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, मोल्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एवागेड्रोस नंबर। एवागेड्रोस नंबर किसको कहते हैं? इंट्रोड्यूस्ड बाय अमाइदो एवागेड्रो, एक साइंटिस्ट है अमाइदो एवागेड्रोस, उसने 1811 में एवागेड्रो नंबर को इसने डिस्क्राइब किया, इंट्रोड्यूस किया। तो एवागेड्रोस नंबर किसको कहते हैं? डेफिनेशन, द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज का 1 मोल हो जिसमें 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स हो, उसको हम एवागेड्रोस नंबर कहते हैं। किसी भी चीज का 1 मोल हो, जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल, इसलिए इसको हम क्या करेंगे कि ये एवागेड्रोस नंबर है। उसके बाद 1 मोल ऑफ NaCl जिसमें 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है? वो उसका एवागेड्रोस नंबर है। तो किसी भी चीज का 1 मोल जिसमें 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स होंगे, उसको हम एवागेड्रोस नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, इसको हम शो करते हैं Na से, डिनोटेड बाय NaRL, L से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ Na इज पर मोल। पर मोल क्या है? यूनिट है किसका? एवागेड्रोस नंबर का। और एक नई डेफिनेशन बनती है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस
जो भी गैसेज हैं उनका इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर पर, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, उसको भी आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज सेम टेम्परेचर, जो भी गैसेज हैं सेम टेम्परेचर पर उनका वॉल्यूम क्या हो, सेम हो, और उसका प्रेशर जो है सेम हो, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको भी हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो इसमें भी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब आता है कि एवोगैड्रोस नंबर को किस लिए यूज़ करते हैं, काउंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स और एटम्स को काउंट करने के लिए कि किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है। कन्वर्ट मोल्स इनटू पार्टिकल्स, मोल्स को आप पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। परफॉर्म स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसमें आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मॉसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन बताया जिसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, तो ये नंबर है एवोगैड्रोस नंबर का, जो कि कार्बन में इतने होते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम के भी पास जो है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया केमिस्ट्री का, कि वर्ड केमिस्ट्री कहाँ से आया, उसके बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद मोल क्या है, उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर क्या है। तो ये जो है सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए आपको, जो भी थी इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मोल के, एवोगैड्रोस नंबर के, उनके फार्मूलाज कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।